डाइस, एडिंग डालो, पासा स्टार्ट कर दो सर, या डाइस। अच्छा टॉपिक है, सीयूटी में भी प्रश्न आएगा, बीएसटीसी में भी एक दो क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। एयरफोर्स के एग्जाम में पहले बहुत ज़्यादा इसके प्रश्न आते थे, ठीक है, एक ही टॉपिक से 3-4 प्रश्न आ जाते थे। क्लियर, अच्छा टॉपिक है। पहले तो पासा कहते किसे, उसके बारे में बात करते हैं। गन का नाम सुना आपने, सुना? गन किसे कहते हैं बताओ, गन किसे कहते हैं? गन किसे कहते हैं मुझे ये बता दो आप। गन को अंग्रेजी में बेटा क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। गन के अंदर क्या होती है? टोटल फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक का मतलब क्या हो गया? सतह, पृष्ठ। जैसे ये आप इस हॉल को देख लो, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए गन है, ये है तो आयत के आकार का, घनाभ के आकार का है, ठीक है। मान लिया ये क्या है? गन है। अब मुझे एक एक करके मैं आपको गिनवा रहा हूं। ये एक सतह, ये वाली, इधर बोर्ड वाली, उधर वाली, कितनी फलक हो गए बताओ? बात समझ आ गई आपको? तो गन के अंदर फलक कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। तो किनारे कितने होते हैं पहले ये बताओ? किनारे, किनारे 8 होते बेटा, 6 नहीं होते। देखो अब, 1, ये 2, 3, 4, 4 ही उधर, कितने हो गए? किनारे नहीं, कोने, कोने। इसको अपन क्या कहेंगे? कोने। गलत लिख दिया मैंने। कोने कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। किनारे कितने होंगे? 12। किनारे कितने हो जाएंगे? किनारों का अर्थ होता है धारिया, जिसको अपन बोलते हैं, वो 12 कैसे? देखो ये 1, ठीक है, फिर ऊपर देखो 2, फिर ये 4 इधर हो गई। अब इधर वाली गिनो, 5, 6, 7, 8, ठीक है, फिर सामने 9, 10, 11, किनारे कितने हो गए? अब घन अपन कहेंगे किसे? देखो फलक घन के अंदर हो गए, कोने हो गए, किनारे हो गए, तो घन अपन कहेंगे किसे? बात ये करते हैं, घन के अंदर जो भी फलक होगा, जो भी सतह होगी, वो सब की सब बेटे क्या होगी? सतह होगी, या इसी को अपन क्या कहेंगे? पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? वो तीनों की तीनों क्या होगी बेटा? वो तीनों की तीनों आपकी क्या होगी बताओ? वो आपकी वर्गाकार होगी। कैसी होगी? मतलब सब देखिएगा, फलक को, सतह को, पृष्ठ को, वो वर्गाकार होने चाहिए। टोटल कितने फलक है इसमें? 6। तो ऐसे 6 वर्गाकार फलक आपस में मिलेंगे, तब जाकर क्या बन जाएगा? क्लियर, बात समझे आपको? 6 वर्गाकार आपस में फलक मिल गए, एक इधर एक इधर, इधर पूरा बॉक्स बन गया। तो 6 के 6 वर्गाकार फलक मिलेंगे, यानी प्रत्येक फलक घन के अंदर कैसा होगा? वर्गाकार होगा। प्रत्येक फलक कैसा होगा? और 6 फलक मिलेंगे, तब जाकर क्या बन जाएगा बेटा? घन बन गया। अब घन जो है वो ठोस आकृति है, अंदर से खोखला नहीं है, पूरा ठोस है, एकदम बंद, पैक, ठीक है। इस ठोस घन आकृति के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? कोई अंक लिख देता हूं। घन की आकृति थी, उसके ऊपर क्या लिख दिया? कोई अंक लिख दिया मैंने, कोई संकेत लगा दिया बेटा, कोई बेटा क्या लगा दिया? कोई अक्षर लिख दिया, या फिर आपने कोई चिन्ह लगा दिया। क्या लगा दिया? तो वो क्या कहलाएगा? वो बेटा पासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब आप कहोगे मुझे बताओ, ऐसी कोई आकृति आपने आज दिन तक देखी जो घन जैसी दिखती हो, उसके ऊपर इस प्रकार के कोई अंक, अक्षर, चिन्ह लगाए हो? बोलूं? एक गेम खेला है, लूडो खेला है, सांप सीढ़ी खेली है। सांप सीढ़ी में जो कूदते आपने देखा, वो कूदाते आ गया, 4 आ गया, तो अपन 4 की ओर चढ़ते, कभी सांप के मुंह में आ जाते, धड़ाम से नीचे गिर जाते। लूडो गेम के अंदर वो घूमने वाला देखा है, उसके ऊपर डॉट बने होते, तो वो क्या है? पासा है। वो क्या है एक जैसे घन जैसी आकृति ही है, वो घन जैसी आकृति है, लेकिन घन के पृष्ठों पर क्या लिख दिया जाए बताओ? घन के पृष्ठों पर क्या लिख दिया जाए? क्या लगा दिया जाए? क्या लिख दिया जाए? क्या लिख दिया जाए? तो वो क्या कहलाएगा बेटा? परिभाषा कंप्लीट हो गई, हो गई कंप्लीट। पासा कहेंगे उसको अपन, क्या कहेंगे? पासा। कोई अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आपके दिमाग में इमेज बैठ गई कि पासा कैसा होता है। क्लियर हो गई बात? पासा कैसा होगा कि घन ही है, और घन की सतह पर क्या लिखा हुआ बेटे? अंक लिख दो,
संकेत लिख दो, अक्षर लगा दो या फिर कोई चिन्ह लगा दिया, तो वो क्या बन गया बेटा? परिभाषा कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं इस बोर्ड पर वो पासा बना सकता हूं? क्योंकि बोर्ड है वो 2D आकृति में। किस आकृति में? इमेज होती तो मैं आपको दिखा देता, इसकी इमेज दिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी इसके में गूगल खुल जाएगा, सर्च करो शेप, ये लो। अब किस में जाए बताओ सर? ये देखो, ओके कर दूं? 3D में जाए? कहां से होगा? अब बढ़ाऊं? अच्छा, डबल कैसे बन रहा है? ये हटेगा नहीं क्या ये फिर? अब मेरे को जैसे बनाना हो, कलर ये रखना, व्हाइट में बनाना है ताकि दिखे अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा बताओ कैला जी? शेप में जाऊं? अच्छा, ओके, ये बन गई। देखो ये आपके सामने दिख रहा है, ये क्या हो गया? घन। ये घन है अभी, क्योंकि इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं है। देखो आप, ये देखिए, ये एक, ओ, अब इसका मतलब पेन या क्लिक करो, अब चलेगा? अब देखो आप, मैं ये जहां जहां पेन घुमा रहा हूं उसको देखते जाओ। ये एक, ये क्या बेटा? 2, ये क्या है? 3, ये क्या है? ये गिनते जाना, ये 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 हो गए किनारे। अब समझाई बात, किनारे किसे कहते हैं? अब आप देखो, ये जो आपको एक दिख रहा है, ये वाला पृष्ठ, ये पूरा एक पृष्ठ है। ऐसे कैसे कितने पृष्ठ होंगे टोटल? 6 होंगे। कितने हो जाएंगे? अच्छा, अब आपको कोने देखने, कोने वाले ये 1 2 3 4 5 6 7। अब बात समझे? ये है घन आपके सामने, घन तो समझ गए आप। अब इसी के ऊपर मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने इधर 4 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, इधर आपके जैसे मैंने 6 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया। ठीक है, अब बाकी वाली प्रश्न दब गए इसके अंदर। इस प्रकार मैं कोई अंक लिख देता हूं, वो क्या बन जाएगा? बात समझ में आई नहीं? बताओ आप, क्लियर होगी? परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि अपने परिभाषा से कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। आपको परिभाषा कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना कि पासा कहते किसे। कंप्लीट होगी बात? ठीक है, अब मैं बात करता हूं पासे के प्रकार की। पासे के प्रकार की, तो देखो आप बेटे, पासे जो होते हैं, वैसे पासा का कोई प्रकार नहीं होता है। पासा का कोई प्रकार क्यों? मुझे बताओ, जिस पासे के ऊपर कोई संकेत लगा दे हम, तो उसका कोई प्रकार बनेगा क्या? कोई नहीं बनेगा। क्यों? संकेत वालों में कितने वर्गीकरण करोगे? तो कोई पासे का प्रकार नहीं होता है। लेकिन जिस पासे के ऊपर मैं अंक लिख दूं, कोई आया बेटा बाहर? उधर ध्यान कैसे जा रहा है? इधर देख। हाँ, कोई पासे के ऊपर क्या लिख दो बेटा? कोई पासे के ऊपर क्या लिख दो बताओ? अंक लिख दूं, उस पासे के बेटे कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार होंगे। कितने होंगे बताओ? जो अंकीय पासा है, जिस पासे के ऊपर क्या लिखा हो? अंक लिखा हो, उस पासे के कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार होंगे। तो मैं यहां कह दूं कि अंकीय पासा। कैसा पासा बेटे? अंकीय पासा कितने प्रकार का होगा? ठीक है, एक का नाम होता है सामान्य पासा। एक का नाम क्या होता है भाई? एक का नाम क्या होगा? बोलो, क्या नाम होगा बेटे? सामान्य पासा। कैसा पासा? और दूसरे का नाम होगा मानक पासा। कैसा नाम होगा बेटे? पासा कितने प्रकार के बताओ? कौन कौन से? वेरी गुड, आप तो होशियार हो रही। कौन कौन से पासे बताओ? सामान्य को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। अपन कहते हैं नॉर्मल व्यक्ति है, जैसे हमारे पीरू जी नॉर्मल है। नॉर्मल ही है ना, वीआईपी नहीं है पीरू। ठीक है, तो अपन हो गए सामान्य। एक होते हैं क्या? वीआईपी, स्टैंडर्ड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सूट बूट में रहते हैं, ऐनक लगा कर रखते हैं, स्कूटी पर चलते हैं तो भी, वो होते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहलाते हैं? उनको अपन कहते हैं मानक। अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड। कहाँ गई वो इंग्लिश मीडियम वाली बालिक? इसको क्या कहेंगे बेटा?
इसको क्या कहेंगे? अब समझ आ गई बात? पक्का? ये स्टैंडर्ड का मतलब मानक, वीआईपी, माना हुआ, और सामान्य बेसिस जनरल, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा अब बात समझ आ गई आपको। लेकिन ये पासे के कौन से प्रकार है? क्या सभी प्रकार के पासों के प्रकार है? नहीं। किस प्रकार के? वेरी गुड। कितने प्रकार के पासे हो गए? अब दोनों की पहले मैं बताता हूं परिभाषा। ठीक है, सामान्य पासा किसे कहते हैं? देखो, वह पासा जिसके पड़ोसी फलकों का योग क्या होना चाहिए बेटा? जिसके पड़ोसी फलकों का योग 7 हो। पड़ोसी फलकों का योग कितना हो? पड़ोसी फलकों का योग कितना हो? 7 हो। वो पासा क्या कहलाएगा बेटे? अच्छा, लेकिन विपरीत फलकों का योग क्या नहीं होगा? विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। क्रॉस लगाया मतलब समझ गया आप कि 7। बोलो वापस, सामान्य पासा की क्या परिभाषा बताओ? अच्छा, वह पासा जिसके पड़ोसी फलकों का योग क्या हो बेटा? वो कैसा होगा? अच्छा, अब इसका उल्टी लाइन इधर लिख दो। बताओ मानक पासा क्या होगा? जिसके पड़ोसी फलकों का योग कितना हो? 7 हो? नहीं हो। पड़ोसी 7 समझ गया आप? अच्छा, तो कौन 7 होंगे बेटा? विपरीत फलकों का योग क्या होगा? विपरीत फलकों का योग क्या होगा बेटा? विपरीत फलकों का योग कितना हो? बात समझ में आई नहीं? बताओ। पक्का? अब आप कहोगे पड़ोसी कैसे, विपरीत कैसे? चलो अपन लेते हैं अगला पेज। ठीक है, पहले तो पासा बनाना सिखा रहा हूं। आप कॉपी में कैसे पासा बनाओगे, क्योंकि बार बार आपके पास स्केल है नहीं, पेन से बनाना है। तो पासा बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एक काजू कतली बनानी है। ऐसे क्या बनानी बेटा? काजू कतली का नाम लेती आपके मुंह में क्या आ गई? लार आ गई। लेकिन ये लार आपको अभी टपकानी नहीं है। ठीक है, लार अभी आपको टपकानी नहीं है। क्यों नहीं टपकानी है? क्योंकि रिजल्ट आएगा उस दिन, फिर लार कैसे टपकाओगे? सही है, इसलिए लार अभी टपकानी। इंतजार करना है उस मिठाई का जो पहले माता पिता को खिलाएंगे, फिर मुझे खिलाओगे, और फिर आप खाओगे। तो आप क्या समझ रहे, पहले खाओगे? बड़े होशियार के सर, हम पहले खाएंगे, आप बाद में खाते रहना। नहीं, पहले, सबसे पहले आपके पेरेंट्स को, जिनके सपनों को पंख देने वाले हो आप, है या नहीं? फिर मेहनत हमने की है ना, आपकी है, लेकिन उससे गुरु गुरु ही होता है ना। फिर उसके बाद में गुरु अपने आप आपको खिलाएंगे, फोटो खींचकर हम डालेंगे, अपने आप टेंशन फ्री रहो सोशल मीडिया पर, है? ठीक है, इधर देखो आप। तो क्या बढ़ाई सबसे पहले बेटा? क्या बढ़ाई बताओ? नाम क्या बेटा तेरा? उर्मिला। क्या बढ़ाई बताओ? उर्मिला काजू कतली का नाम लेती मुंह ढीला किया। देख उर्मिला, देख अब उर्मिला क्या करना? काजू कतली में लगाना एक घोसा। क्या लगाना? एक लगाना क्या? घोसा। साइड में लगाओ 2 और घोसे। इन घोसों को ऐसे क्या कर दो बेटा? बन गया पासा। लगाया घोसा, बन गया। कैसे बनाया बताओ? एक बार कॉपी में आप खुद बनाओगे मेरे साथ। बताओ क्या बनाई सबसे पहले? बताओ। काजू कतली बनाई। काजू कतली। काजू कतली में क्या लगाया बताओ? घोसा। क्या लगाया बेटा? घोसा। घोसे के साइड में कितने घोसे? घोसे के साइड में खूब सारे घोसे होते ही है। ठीक है, ये जीवन के घोसे है बेटा। ठीक है, और साइड में ऐसे घोसों को क्या कर लो? क्या बन गया? बना नहीं बना बताओ? बना है? देख नहीं रहा, छोटा बनाया। मैं बनाऊं वैसे बनाओ, जल्दी फटाफट बनेगा। अभी खूब सारे डायग्राम बनाने अपन को। बना दिया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो रहे। बना दिया? 1-2 बार और ट्राई करो। क्या करना बेटा बताओ? काजू कतली, अंदर लगाया घोसा, साइड में लगाए 2 और पीरू क्या? घोसे। अब अपन ने मिला दिया, क्या बन गया? बन गया। ये बड़ा वाला नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। मैंने बनाया वैसे बनाओ। आप जो बना रहे हो घन के आकृति को बना रहे हो, वैसे नहीं बनाना है। वैसे बनाओगे तो डायग्राम के अंदर उत्तर निकालने में कठिनाई आएगी। एग्जाम ऐसे बनाए हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, बना दिया? पक्का? भावना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ आ रही है तेरे को? बता पासे कितने प्रकार के बेटा? कौन कौन से? और
मानक, स्टैंडर्ड एंड और नॉर्मल। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने यहां पर देखो फलक कितने होते हैं बेटा, 6 6 फलक है, और 6 फलक है मैं यदि 1 से शुरू करूंगा, 1 आएगा जोगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 हो गए, इतने अंक लिखने हैं ना, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा 1, यहां लिख दिया मैंने 5, यहां लिख दिया मैंने क्या, ठीक है, एक ये भी है, यहां लिखा 1, इधर है 4, इधर है 6, एक मैंने ये बनाया, इधर है 1, इधर लिखा मैंने 5, इधर लिख दिया मैंने 4, ये 3 पासे आपने सामने पढ़े। मैंने ये कहा कि वो पासा जिसके पड़ोसी फलकों का योग कितना हो, क्या कहलाएगा, का मानक। तो फिर आप गलती कर रहे हो, ट्रिक बताऊंगा, एकदम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कहीं पर भी, भले आप केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हो, मेरी आपको ट्रिक याद रहेगी कि सर ने बताया, वहां बैठ बैठे कॉल करोगे, वीडियो कॉल, सर देखो हम इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी का सपना लेकर जाना है, ठीक है। यूपीएससी के सिलेबस में प्रीलिम्स के अंदर ध्यान रखना, सी सेट के अंदर है पासा, ठीक है, ध्यान रखना। आप देखिए क्या करना, देखो अब पड़ोसी कैसे, 1 का पड़ोसी कौन है, 1 और 5 को जोड़ो, ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं। 5 का पड़ोसी कौन है, 5 और 2 को जोड़ो, वेरी गुड। अच्छा 1 और 2 को जोड़ो, क्या किन्हीं 2 फलकों का योग 7 आया, किनका आया, वेरी गुड, किन्हीं 2, कोई जरूरी नहीं है कि सबका है, सबका आया जरूरी नहीं है, किन्हीं 2 फलकों का योग, 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 आया, वो पासा कैसा, सामान्य, कैसा है, कैसा है बेटा, ओके। तो मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे इसके बारे में बताना आपको, ठीक है। तो इसका योग करते 1 और 4 कितना हुआ, ठीक है, 5 और 4 कितना हुआ, वेरी गुड, 1 और ये देखिए 4 और 1 हो गया, अब कौन सा जोड़ना रह गया, 5 और, ये लो 5 और 1 जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं, 5 और 1 को जोड़ा कितना आया बेटा बताओ, क्या कहीं पर भी 7 आया, ये कैसा पासा, आपने तुरंत कह दिया कि कैसा पासा है बेटा, माना, ये कैसा था बताओ, परिभाषा समझ में आई, पक्का, परिभाषा आपके समझ में आई तो आपकी जिंदगी में खुशियां भी आएगी। अब देखो परिभाषा समझ आ गई आपको, इसके बारे में बता सकते हो कैसा है, सामान्य, कैसे बेटा, कैसे पता चला आपको, 1 और 4 जोड़ा कितना आया, 1 और 6 जोड़ा कितना आया रे, और 4 और 6 जोड़ा कितना आया, कहीं 2 फलकों का योग 7 है, तो कैसा पासा। अब आप जिंदगी में भूलोगे नहीं, वो ट्रिक बताने वाला हूं, वापस चलता हूं। अब आप ऐसे याद करो कि अपने गांव के अंदर एक सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, उसका पड़ोसी साथ देते या नहीं देते, देते हैं। जैसे मान लो कोई गांव में सामान्य व्यक्ति है, उसके घर में कोई फंक्शन हो गया, तो शादी समारोह है, पड़ोसी आते हैं, वह हलवाई बना बुलाते नहीं, हम पड़ोसी क्या करते हैं, हलवा बना लेते हैं, रोटियां बनाते हैं, फटाफट खाना बनाते हैं, सब कुछ सहयोग करते हैं। और एक वीआईपी आदमी मेरे जोगे की तरह गाड़ी से नीचे उतरे तो भी किसी से बात करे नहीं, दूर से गाड़ी का ऐसे गेट खोले, रिमोट कंट्रोल से गाड़ी सीधी घर के अंदर घुसा रहा है? किसी से पड़ोसी से बात ही नहीं करता हो, पड़ोसी का आगमन उससे है ही नहीं, संपर्क, उस व्यक्ति का पड़ोसी साथ देंगे? सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है तो हर कोई सहयोग करता है। कोई शादी समारोह हो गया तो कोई चाय बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई रोटियां बना रहा है। सामान्य व्यक्तियों का क्या होता, पड़ोसी क्या देते? अपने गांवों में सब हम कैसे लोग हैं, सामान्य है, पड़ोसियों का एक दूसरे का अपना मिलना कैसा है, बहुत शानदार है। हम एक दूसरे जैसे गंवर का उजमना शुरू हो गए अब है? ए भाई ये आटा लगी मारे गंवर उजमनी है या नहीं? सुना होगा ना, एक और दूसरे को कहती है अरे दौतन दे को दे, अपन भाई पुरुषों ने कोने को दे नहीं, क्यों टेंशन करो, अपना कोई नहीं है, अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। पुरुष बेचारा उसी युगों युगों से बदनाम होता आ रहा, बाकी मिलता कुछ नहीं है। मुझे बताओ, गंवर का उजमना, पूनम का उजमना सब औरतों को दिए,
और मुझे आज दिन तक एक बात समझ नहीं आई, रसोई का मालिकाना हक भी किसके पास? महिलाओं के पास। अच्छा, इतना आटा, काजू कतली, घी, सब कुछ रसोई के अधिकार उनके पास है, फिर भी मनुष्य अर्थात पुरुष से महिलाओं का ब्लड हमेशा कम ही रहता है। एक पुरुष में औसत ब्लड 6 लीटर है तो महिला में 4 लीटर होगा। पुरुष में आरबीसी मान लो ज्यादा है, लेकिन महिलाओं में इतनी आरबीसी, तो ये आटा खाकर करती क्या है? फिर क्या कहते हैं? भेदभाव करते हो। भेदभाव भगवान ने किया ना, हमने किया। पूरा रसोई सौंप दी, घी सब कुछ सौंप दिया, फिर भी ये प्रकृति प्रदत्त चीजें है बेटा। भगवान ने आपको बनाकर भेजा कि इन महिलाओं को इतनी ही ताकत देनी है, महिलाओं के अंदर इतना ब्लड होना चाहिए, महिलाओं के अंदर आरबीसी इतनी होनी चाहिए। यदि महिलाओं की आरबीसी और पुरुष की आरबीसी में अंतर है, क्योंकि पुरुष को बोरियां डालनी है, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा है, 10 तोड़े की आड़ गड़वाएगा तो फिर क्या होगा? समझ लो, है या नहीं? तो सामान्य की परिभाषा याद हो गई? बताओ क्या है? नहीं, गालियां नहीं दूंगा अब। ये देखो गालियां आने शुरू हुई महिलाओं के बारे में बोलते ही। कौन है ये? सामान्य की परिभाषा क्या, बताओ? जिस पासे के अंदर पड़ोसी फलकों का योग क्या हो बेटा? तो याद रह जाएगा, सामान्य का क्या देते हम? कौन साथ देते हैं बेटा? पड़ोसी साथ देते हैं। कौन देते हैं बेटा? बात क्लियर हो गई? क्या देते हैं बेटा? पड़ोसी। वेरी गुड, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मानक, मानक का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड, भावना की तरह स्टैंडर्ड। वीआईपी, इधर घड़ी लगाई हुई नहीं, किसी से बात नहीं कि इंग्लिश मीडियम की बच्ची हूं कि मैं, अब इससे कोई बात करेगा क्या? ये है नहीं स्टैंडर्ड, मैं बता रहा हूं, मैंने एक उदाहरण दिया ऐसे। स्टैंडर्ड का मतलब मानक, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बात करेगा क्या? क्या उससे पड़ोसियों की गरज होगी? लेकिन उसको खतरा है। अमेरिका के ट्रंप को खमनई से खतरा था। खमनई को ईरान के अंदर थे ना नेता, सर्वोच्च नेता खमनई। अब खमनई को ट्रंप से खतरा है, इसलिए दोनों आपस में क्या है? झगड़ रहे। वीआईपी है, इसलिए किससे? दुश्मनों से खतरा है, और विपरीत लोगों से वो क्या बनाता है? तो अब याद कैसे रहेगा? पड़ोसी क्या देते? हो गया साथ। लेकिन ये कौन साथ दे रहा है? एक वीआईपी आदमी अपने दुश्मनों का ध्यान रखेगा कि अपने कौन है, उनसे साथ लेगा धीरे धीरे। लेकिन नॉर्मल व्यक्तियों से कोई संपर्क, या पड़ोसी यहीं बैठे, ये कुछ कर ही नहीं सकते अपना। याद हो जाएगा, अपने याद करना, ये लॉजिक बताया मैंने। अब याद हो गया आपको? बताओ सामान्य भाषा की परिभाषा क्या, बताओ? ठीक है, ठीक है, समझा की बात? तो मैं 2 प्रश्न दूं, आप कर लोगे? लेकिन मुझे लगता है इतना नोट कर लो, सही है, ताकि आपकी कॉपी में ये नोट्स बन जाए। सही है, तो पहले तो ये लिखो। पासे की परिभाषा बोलूं या सीधे लिख लोगे? समझ आ गई बात? ठीक है, तो मैं यहां तक पुश कर देता हूं क्लास को। चलो, अब ये देखो, आप प्रश्न आ गए आपके सामने। करते हैं इसको झूम। क्या करते हैं बेटा? झूम। झूम कर लेते हैं। ये लो झूम, ये सीधे किताब से लगाए गए एग्जाम आए हुए प्रश्न। देखो आप, पहला प्रश्न पढ़ो। ठीक है, वेरी गुड। अब इस पेज को मैं इधर खिसकाता हूं, है ना? ये इधर, इधर आ भाई, इधर आ। इसको जिधर घुमाएगा उधर घूम जाएगा ये। अब देखिएगा, टाइप नंबर 1 पर आ रहा हूं। पासे की टाइप नंबर, वेरी गुड। टाइप नंबर क्या बेटा? जब प्रश्न में, लिख लो आप मेरे साथ साथ में, जब प्रश्न में पासे की एक आकृति दे। कितनी आकृति दे बेटा? दे। कितनी आकृति दी बेटा? एक आकृति दी। क्लियर? अब सुनो, एक आकृति देगा तो क्या करना, देखो, तब आपको ये देखना है, ये जैसे आकृति दी, हाँ लिख लो साथ में, फिर मेरी और देखना, इस बोर्ड की और मेरी और दोनों। ये एक आकृति दे दी। अब आपको यहां लिख दिया कि 4 है, 3 है, 5 है।
तो सबसे पहले ये देखो कि पासे का प्रकार कौन सा है, ये देखना आपको। तो देखो पासे का प्रकार कौन सा है, तो आप देखते हैं कि इनका योग कितना है, 4 और 3 कितने हो गए, तो ये कैसा पासा है, कैसा पासा हो गया बेटा, सामान्य हो गया। क्लियर होगी बात। सामान्य पासा है तो आपको उत्तर इस प्रकार मिलेंगे। कैसे मिलेंगे सुनो, ऑप्शन से आपको उत्तर का चयन करना है। किससे, क्योंकि ये बात थोड़ी गहरी है, आपके सीयूटी वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है यहां तक प्रश्न आ जाए, लेकिन बीएसटीसी में इतना डीप प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए सीयूटी वाले विशेष रूप से देखना। आप देखना सबको, मैंने आपको कहा रीजनिंग मेरे पढ़ाने के बाद कहीं दोबारा देखने की आवश्यकता, टाटा बाय बाय, खत्म। समझ गया। तो इधर देखो, आपको ये देखना है कि ऑप्शन में कि पासा कैसा, पहले तो ये देख लिया, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन ऐसे देगा, जैसे ए है, बी है, सी है और डी, ये ऑप्शन है। मान लो आपको पूछा कि 3 के विपरीत क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा, 3 के विपरीत क्या है, विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, ये पूछ ले लो, कौन सा अंक है या क्या है, जो भी पूछा आपको। क्लियर, ये प्रश्न है आपके लिए। तो आप ऑप्शन को देखना, ऑप्शन में ऐसा लिखाएगा जैसे 4 दे दिया, ले रे क्या रे भाई, ये भी बेटा बदमाश है, ये 4, इधर 5, इधर 3, इधर लिखा कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप मुझे बताओ, क्या 3 का विपरीत 5 हो सकता है, कैसे हो सकता है, अब मैंने ये तो कहा आपको, इसमें तो फलकों का योग वो कितना रहा है, सामान्य है, और सामान्य पासा है तो पड़ोसी आप देखेंगे, पड़ोसी कभी दुश्मन होता ही नहीं है। एक दिमाग में फिक्स करो, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। अपने मकान के पास वाला जो मकान है, वो यदि मकान का खंडा निकाले तो पड़ोसी कहीं का दुश्मन है। इसलिए पड़ोसी कभी विपरीत होता ही नहीं है। जीवन में 7 सुख होते हैं, कितने सुख होते हैं, 7। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुपात्र नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख पड़ोसी परमेश्वर। आपको पता है घर में सब कुछ है, पैसे है, लुगाई भी बढ़िया है, आपके बेटे भी बढ़िया है, धन की कमी नहीं है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, लेकिन पड़ोस खराब है। इसलिए प्लॉट लेने से पहले क्या पूछते हैं कि पड़ोसी कौन है। देखा आपने, पड़ोसी भी अपने आप में क्या परमेश्वर का दर्जा है। नहीं, जो पड़ोसी है वो कभी हमारा विपरीत नहीं होता है। समझ गया। तो पड़ोसी परमेश्वर यानी पड़ोसी विपरीत नहीं होता। इसका मतलब 3 का पड़ोसी कौन है, क्या 5 विपरीत होगा, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 3 का पड़ोसी कौन है, 3 का विपरीत 3 हो जाएगा, कैसे होगा। इसलिए उत्तर क्या होगा आपका, इस कंडीशन में उत्तर ये होगा। समझाई बात, ठीक है। मान लो ये इस प्रकार ऑप्शन नहीं देकर ऐसे दे दे, आपको दे दिए 4 भी दिया, 5 भी दिया, 6 दिया और इधर लिखा कोई नहीं। तब आप क्या करोगे, तब आपको पता है कि 4 पड़ोसी है, उत्तर होगा नहीं। 5 क्या है, उत्तर होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, तब आपका उत्तर क्या होगा। अब आपको ऐसे दे दे कि 6 भी दिया और 2 भी दे दिया, यहां लिखा ए व बी दोनों, तो उत्तर क्या होगा, प्रायिकता बराबर रहेगी। ये कंडीशन तो तब लागू होती जब पासा कैसा हो। अब बीएसटीसी में तो आज दिन तक ऐसा प्रश्न कभी आया नहीं। मैंने आपको कहा कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाले बच्चे हैं वो यूपीएससी के सपना भी देख रहे हैं, यूपीएससी लेवल का ये प्रश्न है। इसलिए बाड़मेर में कोई कोचिंग सेंटर वाले ऐसे प्रश्न भी आपको करवाते, और ऐसे प्रश्न आपको किताबों में भी बहुत रेयर केस में देखने को मिलेंगे। एक आधा कोई उदाहरण, समझ क्या, यूपीएससी के कोई पेपर देखते हो तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे। इसलिए अपन को इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कहोगे कि सर हमें ये बताया क्यों, अरे भाई रुक जा,
अब यदि मान लो पासा कैसा हो बेटा, कैसा हो, कैसा हो, मानक हो, तो आप क्या करेंगे, जिस फलक का विपरीत पूछा है उसको कितने में से घटाकर प्राप्त कर लेंगे। वेरी गुड, समझ आई बात। क्योंकि आपको पता है मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होता है, सामान्य में पड़ोसी 7 होते, मानक में विपरीत 7 होते। तो जैसे मान लो आपको 3 का पूछा हो तो 7 में से 3 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, जो फलक ज्ञात करना उसको किस में से घटाएंगे, जो फलक ज्ञात करना उसको किस में से घटाएंगे। अब बात समझ में आई आपको। अब मैं आता हूं आपके इस पर, बताओ सबसे पहले ये देखो कि इस पासे के अंदर देखिए 3 का विपरीत पूछा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बात और बता देता हूं। अब आप कहोगे कि सर ये बात आपने बताई, जब अपने यहां प्रश्न आते ही नहीं तो अपन क्या मानेंगे, अपन 99% इस ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन सीधे सीधे किसके अकॉर्डिंग चलेंगे बताओ, बस अपने दिमाग मानक ही रखना, क्योंकि ये मैंने आपको जो बताई ना बात, ये यूपीसी लेवल की बात है। क्लियर, यदि मानक है इस प्रकार के ऑप्शन है तो ये करना है, अन्यथा ये करने नहीं। इसलिए इस बात को मैं आपकी क्या कर देता हूं, यहां से हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको लिखना नहीं है, आपके काम की चीज। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जब प्रश्न में पासे की आकृति कितनी दे बेटा, 1, तो हम विपरीत फलक कैसे निकालेंगे, 7 में से, बताओ कैसे निकालेंगे, अरे बोलो रे, टाइप अपन ने 1 यही तो ली है ना, बताओ टाइप क्या थी, बताओ टाइप क्या थी, जब प्रश्न में पासे की आकृति कितनी दे, पासे की आकृति कितनी दे, 1 दे, कितनी दे, तो क्या करोगे बताओ, तो आप विपरीत फलक कैसे निकालेंगे, विपरीत फलक कैसे निकालेंगे, 7 में से जो भी आपको प्रश्न दिया उसको क्या कर देंगे, बात समझाइए आपको। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या आएगा उत्तर, प्रश्न को पढ़ो। यहां किसका विपरीत पूछा बेटा, 3 का विपरीत निकालना, 7 में से 3 घटाओ, क्या आया उत्तर। कितना टाइम लगा, अब आपको 2 आकृति दे दी, एक आकृति वाला है नहीं और कोई, छोड़ो एक ही था। पहली टाइप कंप्लीट हो गई, नोट करो। नोट कर लो स्पीड में, फिर दूसरी टाइप समझाता हूं, नया पेज लेते हैं फिर। हो गया बेटा, डन। चलो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर कौन सी है बेटा, 2। पेन चेंज करें क्या, दिख नहीं रहा ये ना, ये लो टाइप नंबर। अब प्रश्न में कितने आकृति दे बेटा, प्रश्न में जब पासे की आकृति 2 दे, जब पासे की आकृति कितनी दे बेटा, बताओ 2 दे, कितनी दे, तो क्या करना, सुनो इधर देखो बेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 दे तो इसमें कंडीशन बनेगी टोटल 3, कितनी बनेगी बेटा, 3 कंडीशन बढ़ेगी। अगले पेज पर ले लेते हैं, थोड़ा यहां आएगा नहीं, ठीक है। पासे की आकृति कितनी दी है, पासे की आकृति दी बेटा कितनी, 2, कितनी दी, 2 दे दी। और कितनी कंडीशन बनेगी, बताओ कितनी बनेगी,
3 बनेगी। कितनी बनेगी बताओ? अब 3 कौन कौन सी बनेगी इधर देखो आप। नंबर 1 में क्या होगा कि कोई फलक कॉमन नहीं हो। कॉमन का मतलब समझ गया आप क्या होता है बेटा? सेम नहीं हो। वेरी गुड, या उभयनिष्ठ कह दो हिंदी में। ठीक है। दूसरी कंडीशन होगी कि एक फलक क्या हो बेटा? एक फलक कॉमन हो। और कितने फलक कॉमन हो? 2 फलक कॉमन हो। 3 कंडीशन बनेगी बेटा। कितनी बनेगी बताओ? कितनी बनेगी रे? 3। कितनी बनेगी? नंबर 1 बताओ क्या कंडीशन है? इसको मैं ए दे देता हूं। ये ए कंडीशन, ये बी कंडीशन, ये सी कंडीशन। ठीक है, ए बी सी कंडीशन। अब बताओ ए कंडीशन क्या होगी? कि कोई फलक कॉमन। अब आप कहोगे कि सर ऐसा उदाहरण बताओ। ये लो, ये क्या बनाया बेटा? वेरी गुड, काजू कतली। ये बन गया पासा। ऐसा कैसा अपन यहां बना लेते हैं। बना दिया, आपको दिख तो रहा है ना। इधर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। कोई कॉमन है क्या? तो ऊपर वाले का ऊपर वाला विपरीत, ऊपर वाले का ऊपर वाला ही विपरीत। तो भाई साइड वाले का अंदर वाला, साइड वाले का वो, ऐसा ही है। कितना सिंपल है। देखना क्या आपको कि कोई फलक कॉमन, तो आप क्या करेंगे? ऊपर वाले का, अंदर वाले क्या, साइड वाले का। बस इसका मतलब 1 का विपरीत, 1 का विपरीत कौन हुआ? 3 का विपरीत कौन हुआ? 2 का विपरीत कौन हुआ? समझ आई बात? अच्छा, एक फलक कॉमन हो तो क्या करें सर? तो ये लो बेटा, एक फलक कॉमन। जैसे इधर लिखा मैंने 1 2 4, इधर लिखा 4 5 6। कितने फलक कॉमन है? एक फलक कॉमन। पक्का? ठीक है भाई, एक फलक कॉमन है। ये लो, कलर चेंज करते। जो कॉमन है उसको पकड़ लो। किसको पकड़ना बेटा? कॉमन है उसको पकड़ना। किसको पकड़ना? पकड़ लिया। अब आपको घूमना है। क्या करना है? कैसे घूमना है? खेम बाबे की बोपे की तरह घूमो, बलि जोग माया के बोपे की तरह घूमो। घूर्णन करना है। क्या करना है बेटा? अच्छा, घूर्णन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कैसे? एक घूर्णन तो यूं होता है, एक घूर्णन तो होता है दक्षिणावर्त। मतलब मैं यूं खड़ा हूं, यूं घूमूं दाहिने हाथ की ओर। ये घूर्णन क्या कहलाता बेटा? दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है। क्लॉकवाइज, हिंदी में क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉक का अर्थ होता है घड़ी, घड़ी की दिशा में चलना। किस दिशा में चलना? इसे कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं? एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, इसे कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं बेटा? समझ आ गई बात? कोई चीज समझ नहीं है तुरंत पूछ लेना। दक्षिणावर्त का मतलब कैसे घूमना? घड़ी की दिशा में। घड़ी की सुई कैसे घूमती है आपको पता ही है। और गट्टी होती है, अपने गांव में गट्टी घुमाते हैं। गट्टी की दिशा कौन सी है? हाँ, ऐसे घुमाते हैं, उल्टी घूमती है, ऐसे नहीं घुमाते हैं। कोई अनपढ़ आदमी जाकर वहां घट्टी नहीं चलाई, मेरे जैसा कोई घट्टी घुमा ले तो अलग बात है। लेकिन आप महिला को देखना, बुजुर्ग महिलाओं को, आजकल महिलाओं को पता ही नहीं घट्टी है क्या, चक्की लाकर रख दी है ना। आजकल वाली को पता ही नहीं है। ठीक है ना। वो पुराने वाली जो बुजुर्ग महिला है उनको देखना आप, दादी माँ, वो घट्टी कैसे घुमाती है। तो उनकी दिशा ये एंटी क्लॉक है। ठीक है। और ये किसकी दिशा है बेटा? घड़ी की दिशा है। किसकी दिशा है? तो बात क्लियर होगी। घूमना। अब घूमो कैसे भी चाहे आप दक्षिणावर्त घूमो, चाहे आप वामावर्त घूमो, लेकिन ध्यान ये रखना दोनों ही आकृतियों में सेम घूर्णन रखना। मतलब यह है कि आप जिस दिशा में इसमें घूमते हो वही पैटर्न किसमें अपनाना है?
बात समझ में आई आपको? ऐसा नहीं कि इसके अंदर तो घूम गए यूं, इसमें घूम गए यूं। एक गया खेम बाबा के पास ने एक बार गए जोग में के पास, तो दो बेटा निकलेगा नहीं। समझ आई बात? भोपा एक पकड़ना है। समझ आई बात? क्लियर होगी बात? तो आप बताओ किस में घूमे, बताओ किस दिशा में घूमे। आप कहेंगे वैसे मैं उत्तर बता दूंगा दोनों। बताओ किस दिशा में घूमे? घड़ी वाली, वेरी गुड। अब मुझे बताओ घूमना किससे, कॉमन से घूमना है। कॉमन क्या था दोनों में? तो ये यहां से घूमेंगे, घड़ी की दिशा किधर होगी? ऐसे चलेंगे ना, तो क्या आया बताओ? ठीक है, इसमें भी घड़ी की दिशा में यूं चलेंगे आगे, क्या आया बताओ? वेरी गुड। यूं चले तो क्या आया? वेरी गुड बच्चे, आप बड़े होशियार हो रहे। फिर इसमें एक कदम और चले, क्या आया? पीछे कौन रह गया? अब शेष फलक कौन सा रहा जो आया नहीं? कौन सा नहीं आया? देखो, एक आ गया, दो आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 कहां है? तो 4 का विपरीत कौन होगा? ये बात समझ में आई कमलेश? कमलेश तो बोल क्यों नहीं रहा है मेरा बेटा? मैं काफी देर से तेरे चेहरे के हाव भाव को पढ़ लिया कि कमलेश उस हाथी वाली बात को दोहरा रहा है। मैंने हाथी की कहानी सुनाई थी, थे कमलेश, आपने सुनी? वापस सुनाता हूं। एक गांव में हाथियों का व्यापारी आ गया। व्यापारी हाथियों को बेच रहा था, और भी व्यापारी आए थे लेने के लिए, कोई हाथी खरीद रहे थे। तभी कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति, ठेठ देसी गांव का व्यक्ति, जिसने कभी हाथी नाम का जानवर नहीं देखा, उसके पास क्या था? वो बेई ली हुई चौकनी जिसको आप कहते हो, खड़ा था बेई ली हुई। उसने बेई को लगाया ऐसे जमीन में और यहां हिचकी के लगा दी। एक टक देख रहा है हाथी की ओर। क्या देख रहा है? हाथी की ओर देख रहा है। व्यापारी को पता चला कि इस बाघ को पता चल गया है कि हाथी में क्या कमी है, क्योंकि उसकी नजर, वो तो अचंभित होकर देख रहा है। उसने जिंदगी में वो जानवर नहीं देखा, इसलिए देख रहा था। लेकिन व्यापारी को लगा कि एक टक नजर से देख रहा है, इसका मतलब ये विद्वान व्यक्ति है और हाथी के अंदर कोई कमी है, और सामने वाले को बता देगा तो अपना हाथी बिकेगा नहीं। तो सामने वाला व्यापारी धीरे से बा के पास आए, धीरे से कहा कि बा 1 लाख रुपए कमीशन। बा कह के कमीशन गया भाड़ में, पहले ये बता इसका मुंह किधर है? मैं 1 घंटे से विचार कर रहा हूं, मुंह नहीं मिल रहा है इसका। तो वो अचंभित होकर, तुम भी देख रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, चेहरे के हाव भाव उस बा की तरह तेरे हो गए। तो तुम बोल क्यों नहीं रहा है कि समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया? मैं यही तो कह रहा हूं कि डाउट है तो पूछो, इसलिए तो मैं बार बार पूछ रहा हूं, नाम लेकर बीच में से पूछ रहा हूं। बताओ क्या करना बेटा? 2 आकृति दी, शर्त क्या लिखी हुई? एक फलक क्या हो? क्या एक फलक कॉमन है? कौन सा कॉमन है बेटा? 2 तो नहीं है कहीं और? जैसे 4 है, इधर 4 है, क्या 2 दोनों में है? क्या 1 दोनों में है? नहीं है ना। एक फलक कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करेंगे? कॉमन से चलेंगे घूमना। घूमना कैसे? घूर्णन करना है। भले ही आप यूं घूमो, भले ही आप यूं घूमो, लेकिन दोनों में कैसे घूमना? दोनों में कैसे घूमना? एक ही दिशा में घूर्णन करना। दोनों में कैसे घूमना? एक ही दिशा में। अब मैं वापस यहीं पर यह आकृति हटाकर दूसरी ले रहा हूं, ठीक है? ये मैंने ले ली, देखो, ये एक आकृति, ये दूसरी आकृति। ओके, आप बोलो वो संख्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने ए बी सी डी लिख लेता हूं, ए बी सी, इधर लिखा मैंने डी सी, इधर ई लिख दिया। ओके, कॉमन से घूमना है। किससे घूमना बेटा? कॉमन क्या बताओ? कॉमन से कैसे घूमना आप बताओ? दाहिनी ओर या बाईं ओर? भाई मैं दाहिनी ओर घूमूंगा तो यूं घूमूंगा, यूं, यही होगा ना। तो मैं अब इसको हटा देता हूं, ये घूमने वाला जो मैंने डायग्राम बनाया ना, इसको हटाता हूं, है ना। एक मिनट है। अब अपन घूमते हैं, ठीक है। चलो अपन ने घूमना शुरू किया, मैंने सी को पकड़ा, यूं घुमा, एक कदम पर क्या आया?
इधर सी से घूमते क्या आया, इसका मतलब बी का विपरीत कौन होगा, फिर एक कदम चले क्या आया, फिर वापस इधर चले क्या आया बताओ, फिर अपने पास शेष क्या रहा, सी खुद रह गया ना, सी खुद रह गया तो बताओ ए से शुरू किया हमने लिखना, 6 तक लिख सकते तो ए बी सी डी ई और शेष कौन रहा, एफ किसका विपरीत हो गया, अब समझाई बात नहीं, क्लियर। ये तो शर्त किस में अपनानी बेटा, जब कितने कॉमन हो, देखो 2 टाइप समझा दी, कोई फलक कॉमन इसमें तो कुछ नहीं है, ऊपर वाला अंदर वाला साइड वाला, इसमें गुणन करना, इसमें क्या करना, देखो जब 2 फलक कॉमन हो तो बहुत सरल, यहां कटने का नियम लागू होगा, कौन सा नियम लागू होगा, कैसे, इधर देखो जैसे ए बी सी लिखा, इधर लिख लिया बी सी डी, कितने फलक कॉमन है बेटा बताओ, कितने फलक कॉमन है, आप क्या करेंगे कि ये देखो आप बी सी कट गई तो ए का विपरीत क्या आ गया, सीधा उत्तर, सरल है हार्ड बताओ। अब प्रश्नों पर आ जाऊं या पहले नोट करोगे, वेरी गुड करो नोट। अब अपन लेते हैं प्रश्न, ठीक है, लो बेटा पेज घुमाते हैं वापस, नोट कर लिया बेटा, कोई बाकी नहीं रहा, ठीक है, ये लो। अब ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन को देखो, अब मैं इसको ऐसे घुमा दूं, बीच में ले आता हूं ना, ये लो, होगी जिधर घुमाओगे उधर चल जाएगा, ये है आजकल की टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया सुना है आपने, टेक्नोलॉजिया वाला है ना, ये लो देखो बेटा, 3 के विपरीत फलक पर, अरे भाई रेड आजा, ये ले, किसके विपरीत पूछा है, प्रश्न में ये है 3 की विपरीत फलक पर कौन सा, आप बताओ क्या कोई कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है बताओ, है बड़ा कर दूं आपके, ठीक है, अब बताओ क्या कॉमन है, 2 और 5 काट दूं, क्योंकि 2 फलक कॉमन है, 3 का विपरीत क्या है, कितना टाइम लगा, यह है टेक्नोलॉजिया, ओके। मैंने आपको कहा ना, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसमें तो आपको डांस करवा दूंगा, सामने वाले की आप हैकड़ी निकाल दोगे, मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा धैर्य रखना, आप हैकड़ी निकाल दोगे, जो घूम रहा है ना गया धाराशायी हो जाएगा, पौड़ी छिड़कड़ो पौड़ी माते, ठीक है ना। इधर देखो आप, दूसरा देखो, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, क्या करोगे, कैसे आया, वारे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 3 5, इसे कहते कटने वाला नियम, तलवारें चली बसा बस खचाखस, बाले चले वैसे, समझ गया आप, क्लियर, ओके नेक्स्ट लेते हैं, देखो ऐसे आनंद आ रहा बच्चों को ना, बताओ 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा आपको, अब क्या यहां कोई कॉमन है, वेरी गुड, क्या 2 फलक कॉमन है, एक, अब क्या करेंगे बेटा, वेरी गुड, कौन सा नियम, तो बेटा लिख मत, ये मैं तेरे को पेज दे दूंगा, लिखना कुछ नहीं है, लिखना 2 तरीके लिखने, ये प्रैक्टिस के लिए मैं पेज दे दूंगा, ओके डन डन डन, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये लिखेंगे फिर तो बड़ी टाइम लगाओ, एक टॉपिक में 10 दिन लगाओ, ठीक है, इसलिए तो इसका बोर्ड का उपयोग करना पड़, ठीक है, नो डाउट, कुछ नहीं लिखना है, सारी चीजें मैं तेरे को प्रिंटेड दूंगा, प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन तेरे को प्रैक्टिस में मिल जाएंगे, ओके, फिर घर जाकर क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना, आपके पास जो भी गाइड है उसमें उठाकर इसको मिला लो, ठीक है। चलिए बताओ बेटा, 5 इधर भी है, 5 से घूमे क्या आया, क्या आया, है कहीं 6, समझ आ रही बात, समझ आ गई बात, नाम क्या तेरा, तेरा उर्मिला, सीमा समझ आ गई बात, भावना, हेलो पीछे वाले, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, छोटू ब्लैक शर्ट, नाम क्या तेरा बेटा, रमेश, समझ आ गया, मैं भूल जाओ, मैं कुछ भी कह दूं मजाक मत समझना, मजाक ही समझना,
ठीक है, मजाक ही समझना, ऐसे कह रहा हूँ कि मजाक मत ठीक है, मैं कह रहा हूँ मतलब कुछ भी बोल दूँ ब्लैक शर्ट ऐसे, मेरी आदत है रे, हंसी मजाक करने की आदत है, ठीक है, और मस्त रहे। अपन बड़े आदमी है रे, क्या करे, कुछ न कुछ कह देते हैं, बच्चा फिर सुन सुना, अरे सर ने कह दिया। गुरु और पिता कुछ भी कहे तो कभी फर्क नहीं पड़ता, वो सच के लिए कह देते, कभी मजाक में कह देते, कभी कभी जांचने के लिए कह देते। हम जांचने के लिए यूं तुक्का मारते, बच्चा क्या कहता है, ये आए थे सर डेमो, मैंने कहा डेमो क्या होता है, इनको लगा ये बेवकूफ बातें कर रहा है, ये कोई आदमी है कोई जानवर है, फिर इनको पता चला कि आदमी, ठीक है चलिए इधर देखो, 6 के विपरीत कौन सा अंक है बताओ, 6 के विपरीत पूछा है, बताओ 1 और 6 कहीं कॉमन है, क्या है रे बेटा, 1 से घुमो क्या आया, इधर क्या आया, 3 का विपरीत, ओके इधर चलो, 6 का विपरीत आपको किसका पूछा, सरल है, अरे ये तो कुछ था ही नहीं, ये डराया गया हमें कि अरे कंपटीशन है, कुछ नहीं है कंपटीशन। ये लो बताओ, 2 बिंदु है, वो नीचे वाले फलक पर है, मतलब चित्र में भले कहीं पर हो, जहां पासा, ये एक ही पासे क्या करती है, समझ गया, एक ही पासे को 2 तरीके से बनाकर लिखा गया है, पासे 2 अलग अलग नहीं है, ये जैसे रूम है ना, इस रूम के कुछ फलकों को इधर से उठा लिया, उधर से उठाकर लिखा, ऐसे एक ही पासे की 2 आकृतियां है, तो ये इस 2 का विपरीत पूछना चाह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे बताओ, कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ये देखो ये 3 कॉमन है, कट तो होगा नहीं क्योंकि घूर्णन करना पड़ेगा, घूर्णन करो क्या आया इधर, इसका मतलब 5 के सामने 6 बिंदु है, ठीक है, फिर आगे, फिर इधर 1 के सामने क्या है, तो 2 के सामने टिट फॉर, 1 के सामने 2 है, 2 के सामने, और क्या है, आप कुछ अलग समझ रहे थे कि इसके सामने अलग होगा है चलिए आगे नेक्स्ट, ये वाला करो, जटमग्निन पट ब्याम, आ गया, वेरी गुड, 3 के विपरीत पूछा है कि नीचे 3 लिखा है तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन क्या बताओ, ये 4, कौन सा नियम लगाओगे, चलो भाई क्या आया, इधर क्या आया, कितने सेकंड लगे, अब बताओ हार्ड है सरल, अरे भाई कहां गया, अरे क्या हुआ, अरे छोरे, ये लो भाई, ये लो, करते हैं इसको जूम, क्या करते हैं बेटा, जूम बनाते हैं आपके, जूम करके लो, करो, इतनी होशियार हो गई तू, पक्का सरल है, वेरी गुड बच्चे, देखो क्या काटा आपने, अरे पेन मैंने सेलेक्ट किया नहीं इसलिए घूम रहा, ये कट गए, 1 का क्या आया, आपको किसका पूछा, पढ़ो इसको, मैंने क्या काटा, अरे 1 मिनट रुको, मैंने लाइन गलत घुमा दी, उत्तर भी गलत दे दिया ना, 1 मिनट रुको, किसका पूछा, किसका है, यहाँ क्या नजदीक पड़ता दिखता कम मेरे, 6 और 2, हाँ 6 2 ये काटना, 1 का क्या आया, 1 का पूछा ना, ये लो ये करो, बताओ, अरे ये बिंदु है कुछ नहीं, और त्रिभुज बने हुए छोटे छोटे,
तल पर एक त्रिभुज है, मतलब एक का विपरीत पूछा आपको, तल पर कितने हैं, तो शीर्ष फलक पर कितने त्रिभुज होंगे, मतलब एक त्रिभुज के सामने कितने त्रिभुज होंगे। अब आप कहोगे सर यहां एक दिख ही नहीं रहा है, हो गया ना। तो इधर देखो बेटा, यहां कितने लिखे हुए, 3। मैं ऐसे इसको ऐसे कर देता हूं, थोड़ा दिख नहीं रहा है ना आपको, इसलिए ये है बेटा इधर 5, सही है, इधर है 3, इधर है 4, इधर है, कॉमन है, कोई कॉमन है, क्या करोगे बेटा कॉमन से, चलो 3 के बाद क्या आया, इधर क्या आया रे, वेरी गुड, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर पीछे कौन रह गया, सामने कौन है। अब आपको किसका पूछा, तो क्या आएगा, हो गया। बस एक क्वेश्चन करके सर आ रहा हूं, ज्यादा नहीं, ये लो ये करो। प्रश्न को पढ़ो, 2 स्थितियां दी है, एक ही घन की 2 स्थितियां दी है, लेकिन क्या पूछा आपको, अदृश्य मतलब जो छिपी हुई संख्या है, जो इसमें नहीं दिख रही है, बताओ कौन सी, वो किसके सामने। ऑप्शन कैसे बनाए, देखो आप 4 तो है आपको पता है, लेकिन 4 किसके सामने है, तो वही आपको विपरीत पता करो। तो आप कॉमन क्या बताओ, 2 के विपरीत, कहां 2 के विपरीत, 2 कितनी, 2 से आगे चले क्या आया, तो 1 का विपरीत क्या हुआ, फिर क्या आया, फिर इधर क्या आया, अब 2 का कौन है, तो अदृश्य संख्या किसके सामने है, कौन सी संख्या, 4 है, लेकिन किसके सामने, उत्तर क्या होगा। ये 3 वाले प्रश्न अपन करेंगे, समझ आई बात। 2 टाइप आज करवा दी, एक तो सामान्य मानक पासा की परिभाषा करवा दी, एक टाइप नंबर 1 जब प्रश्न में पासे क्या करती कितनी दे, 1 दे, और 2 जब प्रश्न के अंदर पासे क्या करती कितनी दे, 2। उसके अंदर कितनी वैरायटी थी, 2 के अंदर वापस 3 थी, कि कोई फलक कॉमन, एक फलक, समझ भाई बात। कमलेश, कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर, कोई बच्चा ग्रुप में ऐसा है जो नहीं जुड़ा है तो बता देना, ठीक है।